जिंदगी में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भारी पड़ सकती हैं। खासकर जब बात आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान की हो। बीमा का सही चुनाव करना केवल एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ एक प्रॉमिस होता है। इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सही टर्म इंश्योरेंस चुन सकते हैं, साथ ही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। सही जानकारी दीजिए। बीमा के नियमों के मुताबिक ये एटमोस्ट गुड फेथ के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी आपसे सही जानकारी देने की उम्मीद की जाती है। अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है। क्या करना चाहिए? यदि आप स्मोकर या अल्कोहल कंज्यूमर हैं तो इसे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है तो इसे फॉर्म में ज़रूर डालें। मान लीजिए आपने फॉर्म में लिखा कि आप नॉन स्मोकर हैं, लेकिन बाद में कंपनी को पता चलता है कि आप स्मोकिंग करते थे। ऐसे में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसको एग्जांपल से समझिए। राजेश, जिसकी उम्र 35 साल थी, उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, लेकिन उन्होंने फॉर्म में लिखा कि वो नॉन स्मोकर हैं। अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। कंपनी को जांच के दौरान पता चलता है कि राजेश नियमित रूप से स्मोकिंग करते थे। परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी और बच्चों को क्लेम नहीं मिला। स्वास्थ्य की जांच जो है वो ज़रूर कराएँ, यानी मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराएँ। टर्म इंश्योरेंस में हाई वैल्यू कवर होता है, इसलिए कंपनियाँ मेडिकल टेस्ट की माँग करती हैं। कई बार कंपनियाँ बिना मेडिकल टेस्ट के भी पॉलिसी जारी कर देती हैं। हमेशा ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है। इससे बीमा कंपनी के पास आपके स्वास्थ्य की स्पष्ट जानकारी होती है। यदि मृत्यु शुरुआती सालों में हो जाती है, तो कंपनी ये दावा कर सकती है कि आपने अपनी बीमारी छुपाई थी। मेडिकल टेस्ट कराने पर ये ज़िम्मेदारी कंपनी और डॉक्टर की होती है। सुमन, इसको एक एग्जांपल से समझिए कि सुमन जो है वो 40 साल की थी, एक महिला थी। उन्होंने मेडिकल टेस्ट करवाए बिना ही बीमा ले लिया। 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। जाँच में पाया गया कि उन्हें पहले से डायबिटीज़ थी। कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। अगर सुमन ने मेडिकल टेस्ट कराया होता, तो क्लेम आसानी से पास हो जाता। तीसरा पॉइंट है कि सिर्फ़ सस्ती पॉलिसी के पीछे ना भागें। टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम के हिसाब से सबसे सस्ती बीमा योजना है, लेकिन सिर्फ़ कम प्रीमियम पर ध्यान देना सही नहीं है। ऐसी कंपनी चुनें जिसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी हो। केवल सस्ती पॉलिसी लेने से बचें, क्योंकि सस्ती पॉलिसी में कस्टमर सर्विस या क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत हो सकती है। रमेश ने 15,000 के बजाय 12,000 प्रीमियम की पॉलिसी ली थी। जब उनके परिवार ने क्लेम किया तो कंपनी ने देरी की और कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। दूसरी तरफ उनके दोस्त ने 15,000 की पॉलिसी ली और क्लेम तुरंत मंजूर हो गया। पॉलिसी की अवधि जो है वो टेन्योर जो है वो सही चुनें। टर्म इंश्योरेंस का उद्देश्य है आपकी आय की कमी को, यानी फाइनेंस की, यानी पैसे की कमी को पूरा करना। इसलिए इसकी अवधि आपकी उम्र और कामकाजी जीवन के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना ज़रूरी है? 60 से 65 साल की उम्र तक का कवर ज़रूर लें। 15-20 साल की छोटी अवधि की पॉलिसी ना लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय खत्म हो सकती है। एक एग्जांपल से समझिए। अजय, जिसकी उम्र 30 साल है, उन्होंने 20 साल की पॉलिसी ली, जो 50 की उम्र में खत्म हो गई। 50 की उम्र में नई पॉलिसी लेना महंगा था और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण उन्हें बीमा नहीं मिला। अगर अजय ने 65 साल तक की पॉलिसी ली होती तो ये समस्या नहीं होती। प्रीमियम भुगतान जो है वो समय पर करें। पॉलिसी खरीदने के बाद इसे चालू रखना उतना ही ज़रूरी है जितना। अगर प्रीमियम समय पर नहीं भरा गया तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। क्या करना चाहिए? ईसीएस मैंडेट, बैंक से प्रीमियम कटवाने की अनुमति दें। क्रेडिट कार्ड जो है वो इंस्ट्रक्शन, स्वचालित भुगतान जो है वो सुनिश्चित करें। वार्षिक प्रीमियम जो है भुगतान चुनें। मासिक भुगतान में सुविधा हो सकती है, लेकिन वो महंगा होता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि नीलम ने मासिक प्रीमियम चुना, लेकिन 1 महीने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, जिससे पॉलिसी लैप्स हो गई। अगर उन्होंने वार्षिक भुगतान यानी एनुअल में साल में जो एक बार पैसा दिया होता वो ऑप्शन चुना होता, तो ये समस्या नहीं होती। अतिरिक्त कवर पर विचार करें, यानी जो राइडर्स होते हैं उन पर विचार करें। कई बीमा कंपनियां क्रिटिकल इलनेस राइडर्स और एक्सीडेंटल डेथ राइडर्स का विकल्प देती हैं। क्या किया करें? अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है वो उन्हें जोड़ें। रवि ने 1 करोड़ का बेस कवर और 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया। जब उन्हें कैंसर हुआ तो बीमा कंपनी ने तुरंत 20 लाख का भुगतान कर दिया, जिससे उनका इलाज संभव हो पाया। आमतौर पर 1 करोड़ का कवर एक
30 वर्षीय नॉन स्मोकर व्यक्ति के लिए लगभग 10 से 12,000 सालाना का पड़ता है। विभिन्न प्रीमियम के को जो है वो उदाहरण से समझिए। अ, कितने लाख में क्या सालाना आपको भरना पड़ सकता है। 50 लाख का कवर लेते हैं तो 5 से 7,000 रुपए सालाना भरना भरना पड़ेगा। 1 करोड़ का कवर लेते हैं तो 10,000 से 12,000 सालाना भरना पड़ेगा। 2 करोड़ का कवर लेते हैं तो 18,000 से 22,000 सालाना भरना पड़ेगा। सही बीमा खरीदें, ना कि सिर्फ सस्ता बीमा खरीदें। बीमा खरीदते समय ध्यान रखें, सही जानकारी देना ज़रूरी है। मेडिकल टेस्ट के बिना पॉलिसी ना लें। कंपनी का रिकॉर्ड और क्लेम सेटलमेंट हिस्ट्री देखें। पॉलिसी की अवधि को अपनी उम्र और ज़िम्मेदारी के हिसाब से तय करें। समय पर प्रीमियम भरें। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।